वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आपका एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट जो भर्ती 2025 है उसको लेकर, उसके पेपर को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। फॉर्म फिलअप के वीडियोज हमने आपको बना के बता दिए हैं, क्लियर कर दिया पूरा डाउट। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखे तो देखिएगा। और जो पेपर आएगा उस पेपर को हम आज लेकर आ चुके हैं आपके सामने। पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से पेपर आपको पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं इस वीडियो में इस पेपर के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न रहता है। वीडियो की शुरुआत करें। आपका जो पेपर रहेगा ऑफलाइन एग्जाम का, उसका जो 20 क्वेश्चन है वो किस तरीके से होंगे, क्या उसका पैटर्न रहेगा, पूरा का पूरा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट भर्ती 2025 के रिलेटेड हमारे ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं। एक जिसमें एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, ट्रेनिंग कब होगी और कहां होगी, इसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उससे 9 घंटे पहले ये चीज पब्लिश हो चुकी है। आप ये वीडियो नेक्स्ट डे देख रहे होंगे। और यहां पर एक एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है ताकि आपका एडमिट कार्ड आए, मैंने यहां पे आपको फॉर्म लिफाफा पूरा भर के ये फॉर्म दिखाया है। तो ये दोनों वीडियो, आप ये वीडियो देख के फॉर्म भरना और उसके बाद में ये सारे डाउट्स यहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे। दोनों वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लो, सारी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद में बड़ा डाउट आएगा पेपर वाला, तो पेपर में क्या होगा उसकी बात अपन करेंगे। ये जो पेपर है इसकी मैंने एक स्लाइड यहां पे काट के लगा ली है ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, समझा पाऊं। ऑफलाइन एग्जाम आपका होता है, इसका 20 नंबर का आपका पेपर होता है। एयरफोर्स आपका नॉन कॉम्पिटेंट इंडियन एयरफोर्स भर्ती आपकी रहती है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। यहाँ पर कोई नहीं कि कोई ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा हो, छोड़ दिया आपने, है ना। 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। एक में आपका क्या होगा, पार्ट ए में आपका इंग्लिश होगा, पार्ट बी में आपका जीके होगा। 1 क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, क्या, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। यानी 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन आपके पास होंगे, इनकी आंसर शीट आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। इसमें ओएमआर शीट नहीं मिलती है। आंसर शीट लिखने के लिए ऐसा पेपर मिलेगा आपको जिसपे आपको क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर शीट लिखनी होती है। पूरी चीजें डिटेल से बताऊंगा, हर एक बारीक चीज, कोई डाउट नहीं बचेगा आपका। क्वेश्चन पेपर ऐसा मिलेगा और उसके बाद में आंसर शीट लिखने के लिए अलग पेपर आपको मिलेगा। तो ये आपका रहेगा प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आगे बढ़ूं, चीजें क्लियर करूं। इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 में आपका रिटर्न पेपर होगा। उसी दिन रिटर्न पेपर के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल टेस्ट और फिर फेज 3 में आपका स्ट्रीम, आपका सुटेबिलिटी टेस्ट है ना। इसको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया, वो वीडियो जरूर देख लेना क्या होता है। फेज 4 मेडिकल और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो लगभग 1.5, 2, 2.5, 3 महीने में ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए 20 नंबर का खेल है, मैं आपको इस पेपर के साथ समझाऊंगा कैसे। 10 नंबर का आपका इंग्लिश और 10 नंबर का जीके। यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिस आप देखिएगा, इसका ऑफिशियल नोटिस देखिएगा भर्ती का, जिसमें क्लियरली ये मेंशन कर रखा है कि मिनिमम 10 नंबर आपके क्वालिफाइंग है। यानी 20 में से अगर आप 10 नंबर लेके आते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन फाइनल मेरिट में कई बार ऐसा हुआ है 15, 16, 17, 18 नंबर। बच्चों के कमेंट देखना, बच्चों से मेरी बात हुई है, वो चीज 18 नंबर बच्चे का करेक्ट होता है, तब जाके चीजें क्लियर होती है। तो इसको हल्के में भी नहीं लेना, अपने को प्रैक्टिस भी करनी है। यही नहीं कि केवल 10 नंबर आ गए, अरे भैया पेपर तो क्वालिफाई हो गया लेकिन मेरिट में नहीं बढ़ेगा, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, मेरिट भी तो बनाएंगे ये। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छा स्कोर करें। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एग्जाम पैटर्न पे प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल लेके आया हूं, पहला पार्ट आपका इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश, मैक्सिमम 10 नंबर का पेपर आपका ये रहेगा। पहला क्वेश्चन आ गया, उसके बाद में 4 ऑप्शन है ना, देख रहे होंगे आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ गया और उसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है, एंटोनिम बताना है नॉनसेंस का, है ना। इसके बाद में ये ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताना अगर ये दोनों के आपको आंसर आ रहे हैं, प्लीज कमेंट करना, है ना। पहला क्वेश्चन इंग्लिश, दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे, कितना आपका लेवल चेक है।
है ना। ये सैंपल लिया है मैंने, इसी का कट किया, अभी पूरा पेपर दिखाऊंगा आपको मैं, रुको। उसके बाद में मैंने दूसरा पार्ट का कट कर लिया, कुछ पार्ट 10 क्वेश्चन इसमें होंगे, 10 नंबर का पेपर होगा, है ना। इसमें ऊपर देखो इंग्लिश, नीचे यहाँ पर हिंदी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में ब्लैंक द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर आप जीके लिख के पहला क्वेश्चन और जीके लिख के दूसरा क्वेश्चन। लोकसभा सदस्यों में अधिकतम संख्या कितनी होती है। मैं देखना चाहता हूं कि ये 4 क्वेश्चन मैंने जो लीक किए हैं इस पेपर के, वो कितने बच्चों के आते हैं। अब सर ऐसा पेपर हमें चाहिए, ये तो एक पेपर आपने एज ए डेमो दे दिया, ऐसा पेपर अगर हम और प्रैक्टिस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसका मैं आपको बताता हूं। ऐसे हमने 50 पेपर बना दिए आपके, कितने पेपर बना दिए, 50 पेपर। अब इसमें आप देखिए, यहां पर देखिए, यहां से इंग्लिश स्टार्ट हुआ है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको कैमरे में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपका इंग्लिश का पेपर पूरा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आपके चल रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6वां क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये पूरा इंग्लिश का पेपर आपका चल रहा है। उसके बाद में आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, 6 से 10 तक आपका इंग्लिश कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपका जीके आ गया, ये देखो जीके के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इस पेपर में हो गए। और 4 के बाद में यहाँ पे देखिए 5 से 8 क्वेश्चन इस पेपर में हो गए। और उसके बाद में बच्चे भी 2 क्वेश्चन आपके लास्ट में हो गए, है ना। तो इस तरीके से अब आपको इनका इतना प्रिंट आउट कर, इनका कोई खर्चा नहीं करना, आपको रफ कॉपी लेनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। हमने क्या किया है, देखो यहां पर आपका जो टेस्ट सीरीज है उसमें जाएंगे आप प्रैक्टिस में, एयरफोर्स नॉन कॉम्बिटेंट में। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25 ऐसे, ठीक है। मान लो मैंने 18 नंबर के सेट पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूंगा ऐसा देखो 18 नंबर सेट पे क्लिक किया ऐसा खुलेगा। 20 नंबर का पेपर, राइट आंसर 1, रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 0, ठीक है। और आपको टाइम दे दिया हमने 20 मिनट का, है ना, 20 मिनट का टाइम दे दिया। और स्टार्ट एग्जाम पे जैसे क्लिक किया आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। ये पहला सवाल, ये देखो ऐसे इधर यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ पे आपका टाइम चल रहा है, और यहाँ पर इसके ऑप्शन A B C जो भी है सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो और सबमिट करो। प्रत्येक पेपर का प्रैक्टिस आपको करना है। इस तरीके के हमने यहां पर 50 सैंपल पेपर आपके अपलोड कर दिए हैं, 50 सैंपल पेपर जो एक एग्जाम पैटर्न पे है। और 50 सेट, एक सेट 1 रुपए का आपका खर्चा आने वाला है। बस हमने इस बात से ठान लिया है कि इस बार नॉन कॉम्पिटेंट, और मैं ये बात मानता हूं कि जो बच्चा बहुत टैलेंटेड बच्चा है वो बच्चा इसका पेपर में भी जाएगा, पेपर फोड़ भी देगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो टैलेंटेड बच्चा एक्स ग्रुप ज्वाइन करेगा, वाई करेगा या एनडीए में जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, वो एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा, उसके लिए इससे बड़ा सुनहरा मौका नहीं हो सकता। ये बात याद रखना, उससे बढ़िया सुनहरा मौका आपके पास नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पर ये जो आपके प्रैक्टिस सेट आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा। और ये मात्र 50 रुपए का आपका चार्ज रखा हमने, और ये मिलेगा आपको कहां पे, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। कहां पे मिलेगा, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां पे देखो बैच का क्या नाम है, गलत बैच ज्वाइन मत कर लेना बेटा, ठीक है। आपका एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट बैच, एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का जो बैच है वो आपको ज्वाइन करना है। चार्ज ओनली 50 रुपीज है, और माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर कोई आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इन पे कॉल मैसेज करके बैच से रिलेटेड, अगर आपको कोई फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं या और कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमारी हेल्पलाइन टीम का हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 50 प्रैक्टिस सेट है, क्या आप तैयार है लगाने के लिए? पर डे के 2 सेट लगाओ, 25 दिन में क्लियर, अगले 25 दिन में फिर से रिपीट करो। मैक्सिमम आपको क्या टाइम देना है, 10 मिनट में 1 सेट लगा दोगे आप, मेरी गारंटी है। 20 मिनट में 2 सेट हो गए, पर डे केवल 20 मिनट आपको देनी है इनको, ठीक है। आप सोचो कि मैं एडमिट कार्ड आने के बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा, बेटा बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। एडमिट कार्ड आने के बाद में 4-5 दिन के बाद में आपको पेपर करवा देंगे, तो ऐसी गलती मत करना। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि सभी बच्चों के इसमें एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। कुछ बच्चों के रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो पेपर छांटते हैं उस छटनी में छट जाते हैं, तो सभी बच्चों का नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो बाय द वे नहीं भी आया और आपने 50 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तो बेटा ये वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ये तैयारी आपकी बाकी एग्जाम में काम में आ रही है, नेक्स्ट एग्जाम में आपके काम में आ रही है। लेकिन आप सोचो कि एडमिट कार्ड आने के बाद मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, तो बेटा उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर तो एडमिट